हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आई एग्जाम बी के इस चैनल पर, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के बारे में जो भी आईबीपीएस कंडक्ट कराता है पूरे साल में। राइट, तो आज हम बात करेंगे गाइस एसबीआई पीओ 2023। आप जानते हैं नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है और बहुत ही अच्छे से इस चैनल पर आपकी तैयारी चल रही है। इवन हमारा कोर्स भी चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही है और आप आई होप आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बात करेंगे कि जो लोग जॉब में हैं या कहीं पर वर्किंग हैं वो अपनी पढ़ाई को और अपनी जॉब को कैसे मैनेज करें, अपने प्रिपरेशन को और अपनी जॉब को कैसे मैनेज करें। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने जब ये एग्जाम क्लियर किया था तब मैं भी वर्किंग था। और तो क्या क्या चीज़ें मैंने की और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा और फिर उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बाकी सभी एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट है। इसका लेवल मेंस का काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कट ऑफ भी कहीं ना कहीं कम नहीं जाता। तो बच्चा भी जो है पूरे मन से इस एग्जाम की तैयारी करता है, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे गाइस। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो वो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहले बता दूं आपको कोर्स के बारे में, हमारा 8 सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इसकी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। उन सब की आपको खैर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या फिर आपको कोई डाउट रहेगा तो 101 तो आपके पास है, जो 101 ऑफ फैकल्टी से बात कर सकते हैं। आपको एन नंबर्स ऑफ 101 सेशंस मिलते हैं, वहाँ पर भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसमें कि आप अपनी क्वेरीज कभी भी पोस्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर उन ग्रुप्स में रहते हैं। इसके अलावा स्पीड बूस्ट सेशन और 101 एक्सपर्ट के साथ सेशन, फोर्टनाइट मॉक टेस्ट। आपको एक स्पेशलाइज्ड मॉक टेस्ट दिया जाएगा जो कि क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद। ये कुछ फीचर्स हैं, इसके बहुत एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। 3x SBI POs और 7x बैंक POs यानी कि IBPS POs ने ये मिलकर कोर्स पूरा डिजाइन किया है, और इनमें से ही कुछ फैकल्टीज जो है वो आपकी क्लासेस में ले रहे हैं। बैच ऑलरेडी बहुत फुल फ्लेज में चल रहा है। लिमिटेड सीट्स है, कुछ ही सीट बची हैं, आप चाहें तो एनरोल करा सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो सच में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज यहाँ पर एक प्लान आपको स्ट्रक्चर्ड चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको इधर उधर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे जरा किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को और अपने जॉब को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे कि हम बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, प्रॉपर टाइम टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शाम को या फिर जब भी आप ऑफिस से आ रहे हैं उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। अपना एक प्रॉपर आप टाइम टेबल बनाइए। ये टाइम टेबल आप ज़्यादा लंबा नहीं बनाइएगा, वीक वाइज बनाइएगा, वीक वाइज। क्योंकि क्या होता है ना कि हम ज़्यादा लंबा बना लेते हैं तो मोनोटोनस चीज़ हो जाती हैं, तो हमें सेटलमेंट सा लगता है, तो अच्छा नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम ज़्यादा लंबा टाइम टेबल बना लेते हैं तो वहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कम रह जाता है हमारा, है ना। इसलिए वीकली आप बनाइएगा, वीकली टाइम टेबल आप प्रॉपर बनाइए अपना। पूरा संडे टू संडे जो भी आपका वीक रहता है, जिसमें भी आपका ऑफ रहता है, उस अकॉर्डिंग आप वीक का बनाइए, मतलब नेक्स्ट हॉलीडे तक का बनाइए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट हॉलीडे में आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, और उसके बाद फिर उसको भी आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाइए, और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा उससे भी बेटर प्लान बनाने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मटेरियल। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं, हमारे पास मटेरियल ही नहीं होता। प्रैक्टिस करने बैठे, मान लीजिए रीजनिंग पजल्स की, पता चला पजल्स ही नहीं है, पहले तो पजल्स ढूंढ रहे हैं, और फिर ढूंढ भी रहे हैं तो उस लेवल की, जिस लेवल के SBI एग्जाम में आती है वो मिल रही नहीं मिल रही वो भी देखना है। क्वांट्स के क्वेश्चन लेके बैठे, पता चला क्वेश्चन ही नहीं है, क्वांट्स पढ़ने बैठ गए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ढूंढते रहे, मोबाइल चलाया, मोबाइल में क्वेश्चन ढूंढे कहीं टेलीग्राम वगैरह पे कहीं पर, और बस ढूंढते ढूंढते मैसेज आ गया, चैट में लग गए, या फिर इंस्टाग्राम खुल गया तो रील्स में लग गए, टाइम वेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपके पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो। पढ़ने से पहले ये चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। थर्डली, कॉन्टिन्यूस स्टडी ऑफ जीए या फिर करंट अफेयर्स आपको रेगुलर स्टडीज में रखना है, रेगुलर पढ़ाई में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मेंस में आएगा तो मैं प्रीलिम्स के बाद उसको करूं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इसलिए आपको अभी से ही मेंस की तैयारी या फिर जो भी तैयारी है वो साथ साथ लेकर चलनी पड़ेगी, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्टडी ऑफ जीए आपको लेकर चलना है अभी से ही, क्योंकि 4 महीने का, लगभग 4 से 5 महीने का ज़्यादातर जीए पूछा जाता है। इसमें भी कोई 1 मंथ एग्जामिनर स्पेसिफाइड करता है जिसमें से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आपको रखना है। नेक्स्ट है रेगुलर मॉक टेस्ट। एग्जाम की तरफ फील करने के लिए कि एग्जाम में किस तरीके से आप एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है,
तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम लोग कैसे उस चीज़ को करें। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, वीक में एक मॉक टेस्ट दीजिए फिलहाल। फिर जब प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आ जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप डेली की कर दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको प्रॉपर आइडिया लग पाएगा। बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम में डायरेक्ट जाके बैठना एक रिस्क टेकिंग काम हो जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि जॉब प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट बात करें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हॉलीडेज। जब भी आपको हॉलीडे मिले समझ जाइए दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उस दिन मैक्सिमम जितना आप गेन कर सकते हैं, पूरे वीक की प्लानिंग, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट भी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी, जब अपने हॉलीडेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, आपको डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो कुछ पॉइंट्स है गाइस जो मैंने डिस्कस किए, जो मैंने ऑब्जर्व किए कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को पहले से ही चीज़ें रखनी चाहिए। अब ये पॉइंट्स या तो आप खुद से भी कर सकते हैं, वरना किसी कोर्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने कोर्स के बारे में बताया है। ठीक है, उस कोर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड मिल जाती हैं, प्रॉपर क्लासेस है ना, उस टाइम पर क्लासेस हैं, तो वो आपको सब चीज़ें मतलब स्ट्रक्चर्ड मिल जाती हैं, आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी होती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए गाइडेंस कोर्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक प्रॉपर मैनर्ड वे में तभी चीज़ चल पाती है। ये तो गाइस इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना जरूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।